हम वहां पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच, उसका दिल कहा जा सकता है, शिव चौक। और इस शिव चौक में मेरे मुख से निकलती भाप से आप अंदाजा लगाइए कि ठंड की हालत क्या है। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, लेकिन गन्ने की मिठास वाले शहर में सियासी पारा गर्म है। और मेरे पीछे तमाम सियासी दलों से लोग आए हुए दिख रहे हैं। सीधे इन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त यहाँ का सियासी पारा क्या कह रहा है। भले ही मौसम का पारा नीचे है, इनका पारा हाई है। तो आपका परिचय एक मोटे तौर पर मैं करा देना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ सुधीर जी हैं, यहाँ पे आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं। वैभव जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के थे। गौरव यहाँ पर हैं, समाजवादी के पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं। अभिषेक यहाँ पर हैं, आरएलडी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हैं। साजिद हसन साहब हैं, ये हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। यानी इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में तीन मुख्य दल माने जा रहे हैं, सपा, रालोद और भाजपा, इन तीनों के चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधे शुरुआत करते हैं उस चीज से, उस शख्स के साथ जिनके सिर में मुझे लाल टोपी दिखाई दे रही है। और थोड़े दिन पहले इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई ये रेड सिग्नल है। तो क्या ये रेड सिग्नल है? ये जनता का रेड सिग्नल है इस आताताई सरकार के लिए, इस तानाशाही सरकार के लिए। जहां आप, जैसे आपने कहा, बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन टेम्परेचर जनता का बढ़ा हुआ है। जहां बेरोजगारी आज चरम पर है, जहां सैकड़ों हजारों नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं, जहां आज व्यापार बर्बाद हो चुका है, और वहां आज ये सरकार कहीं ना कहीं ढोंग में लगी हुई है। लेकिन यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ के तमाम मुद्दे हैं। यहाँ किसानी भी मुख्य मुद्दा है। यहाँ गन्ने के रेट को लेकर भी लगातार आंदोलन रहे हैं। यहाँ मूल्य को लेकर, पेमेंट को लेकर भी मामले रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी का भी मुद्दा है। यहाँ सुरक्षा गुंडाई का भी मुद्दा है। तमाम तरह के मुद्दे मुजफ्फरनगर के अंदर हैं। तो मुजफ्फरनगर के तमाम मुद्दे आपने पर मुद्दे होते हैं जाति के, समीकरणों के, और बहुत सारे दूसरे मुद्दे बहुत काम आते हैं। अब जैसे यहाँ का हिसाब अगर मैं देखता हूं तो कहा जाता है कि जाटो मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता। वो बसपा को अगर वोट नहीं देगा तो भाजपा को वोट दे देगा, लेकिन वो जाटो जो है समाजवादी को नहीं देगा। और यहाँ उनकी अच्छी खासी तादाद है। तो उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप जिस सीट पर खड़े हैं, यहाँ जात पात का मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दे आम जनता के हित के हैं। जैसे महंगाई की बात है, सुरक्षा की बात है। अब इन्होंने सुरक्षा की बात कही। जब से यूपी 100 और 1090 जैसी व्यवस्थाएं आई हैं, महिलाएं किसी भी समय जाए वो सुरक्षित है। आज उन्हें खतरा है तो इन भाजपा के कुलदीप सेंगर जैसे विधायकों से, चिन्मयानंद जैसे इनके नेताओं से, इनके लोगों से खतरा है। आम महिला को, आम जनता के बीच में कोई ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच है। और आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार जब जिस कार्यकाल में थी, उस कार्यकाल में गुंडे चला रहे थे पुलिस। और ये हमने प्रधानमंत्री जी के और बाकी के भाषण में भी सुना कि अगर लाल टोपी आती है तो आतंकवादियों की बात कही गई, और लुंगी वालों की, टोपी वालों की बात भी कही गई। ये बातें हमने सुनी है, औपचारिक तौर पर कही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, ये संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। नहीं, संवेदना नहीं, पहले आप अपने ऊपर आरोप को उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। इन्होंने तो लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। और जहां तक थाने चलाने अभी आप बताइए ना कि पहले आपकी सरकार की बात यह है कि इनके कार्यकर्ता जब एक थाने के अंदर, शहर के अंदर जाते हैं और इंस्पेक्टर पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, इस हद तक दबाव बना देते हैं कि इंस्पेक्टर को धक्के मार के वहां से बाहर निकालना पड़ता है। और यहाँ के थाने में आप पता कर लीजिए, गांधी कॉलोनी के अंदर इनके विधायक का गुर्गा किस तरह के धंधे करता हुआ पकड़ा गया था, जेल जाने का काम हुआ था। थाने चलाने की चीजें जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये लोग मुद्दों से आम लोगों को भटकाना चाहते हैं। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे 200 रुपए लीटर सरसों का तेल क्यों बिक रहा। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं बिक रहा। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे बेरोजगारों पे। तो चलिए, अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पर हम लोगों से एक आखिर बात पूछ लेते हैं कि आखिर शोर सुन रहे हैं आप, और यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश। इस झूठ जुमले अहंकारी सरकार, नंबर बताओ, नंबर मैं बता रहा हूँ, झूठ जुमले अहंकारी सरकार को प्रदेश की जनता समूल विनाश करके उत्तर प्रदेश से भेजने का काम करेगी। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे, सपा दी
का मेला